करें। वेलकम सर, हैप्पी न्यू ईयर। झारखंड के खूबसूरत शहर रांची में पीटर गोड्डा, आपसे आग्रह है कि मंच पे आए। आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए, अपनी बात रखें। थोड़ा आप सभी का आज के इस संवाद में उपस्थित होने के लिए और हमारे इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी वक्ताओं में कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जो मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग हैं और बहुत सारे हमसे जूनियर भी होंगे, हमारे बराबर भी होंगे, कुछ तो हमारे सहयोगी भी हैं जो आज अधिवक्ता हैं, आपके बीच में बैठे हैं। और हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक राज्य के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, प्रशासनिक गतिविधियां हो, न्यायिक गतिविधियां हो, उन सभी चीज़ों को आप सब लोग बहुत बखूबी से देखते भी हैं, समझते भी हैं। आप लोग ऐसे कहा जा सकता है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पिलर्स हैं। आप इन सभी चीज़ों को आपके नज़रों से राज्य की गतिविधियां गुजरती हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी और उसके साथ सरकार की गतिविधियां, सरकार चलाने वालों की जिम्मेवारियां, इन सब चीज़ों का आप लोग आकलन भी करते हैं। मैं जब राजनीतिक वातावरण को जब पूरी तरीके से इसमें हम लोग आने लगे थे, सबसे पहले मैं राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था और उस राज्यसभा सांसद में मैं सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद था। जब मैं पहली बार सदन में गया तो वहाँ ऐसे ऐसे विद्वान सांसद उपस्थित थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लगता है कि मैं गलत प्लेटफॉर्म में आ गया, गलत कमरे में घुस गया टाइप से। जो भी बातें वहाँ होती थी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर आगे चल के मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मंत्री भी बना, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, पुनः आज मुख्यमंत्री के रूप में हूँ। नोटरी को भी लेकर के अधिवक्ता की तरफ से बात आई है। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, वहाँ जो आप नोटरी में प्राथमिकता देने की बात है वो भी, उस पर भी हम विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके लिए सरकार विज्ञापन भी निकालेगी और प्राथमिकता के आधार पर उनको नोटरी पब्लिक का परमिशन भी दिया जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों की लाइब्रेरी की भी बात है, आप लोगों के बैठने का जो वहाँ पर न्यायालयों में है, बहुत आप सब लोग अलग अलग तरीके से बातें रखेंगे तो बड़ा अजीब तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। इसका एक स्टैंडर्ड मापदंड के साथ आने वाला समय में एक योजनाबद्ध तरीके से हर न्यायालय में वकीलों के लिए और महिला वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुसज्जित एक व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोगों ने सोच रखा है। और आज के दिन में जिस तरीके से देश के राज्यों के
विभिन्न हाई कोर्टों के कोर्ट में नए नए जो जजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी आ रहे हैं, उन सब का भी आप कैसे उससे अपडेट रहें, कैसे आप सब लोग जुड़े रहें, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लोअर के कोर्ट के हों, अधिवक्तागण, उन सब चीज़ के लिए आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर वगैरह की भी सुविधा करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है। और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रशिक्षण के लिए आपको आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग मतलब कहा जाए कि पूरे आपके एक एक करके, जो अभी अजीत साहब ने कहा है कि जो भी आपके ज़िले की समस्या है वो आप हमारे ऑफिस में दें, तो एक होलिस्टिक समस्या आने के बाद हमारे पास इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य करें, इस पर एक चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना भी हम बनाएंगे, जो मुझे लगता है कि आने वाला समय में आप सब लोगों के लिए बहुत बेहतर वो योजना और आप लोगों के लिए कारगर होगा। और आपका जो एक मांग और भी है, हालांकि आप कुछ यहाँ से जो मुझे जानकारी मिली, पेंशन आप लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं, 65 साल के अधिक लोग हो जाते हैं, उनको आप लोग देते हैं, उसी तरीके के कुछ बीमा वगैरह की भी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, जिसमें आप और आपके परिवार सभी लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की आपको ये मिलेगी। और दुर्घटना के भी स्थिति में, हालांकि अभी तक तो हम लोग कुछ लोगों को ऐसे दुर्घटना ये पर आपदा ये के माध्यम से देते ही हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक मैं, जो हो सकता है कल इस पर और चर्चा करते हुए कुछ और रास्ता निकले, तो फिलहाल मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख तक की सहायता राशि निश्चित रूप से सरकार आपको दे, इस पर हम लोग काम करेंगे। और जो मुझे बताया गया है, यहाँ पर अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65-60 से अधिक उम्र वाले को जो रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन दी जाती है। मैं इस मंच से घोषणा करना चाहूँगा कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा प्रदान की जाती है, उसी के बराबर की राशि सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देने का काम करेगी। और wartaTimes.co.in, सबकी वार्ता, सच की वार्ता।